25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते। आगे चुनावी समर है अगले साल। यूपी से पंजाब तक हिंदुत्व वोट बैंक को लेकर रसाकशी चल रही है। बंगाल में एकजुट हिंदू का ट्रेलर देखा, उसकी हड़कंप अभी तक यूपी और पंजाब में महसूस की जा रही है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर तंज कसा, उस पर चोरी का आरोप लगाया, तो आज सीएम योगी ने कह दिया जो भारत का उसके डीएनए में राम है, राजनीतिक दिखावे बाजू की बातचीत नहीं करते। उधर पंजाब में ईडी की रेड पड़ी तो अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया हिंदू व्यापारियों को घेरा जा रहा। तो राम और हिंदू की चर्चा क्यों, यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वहां किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। अखिलेश जी ने कोई ना कोई बात तथ्यात्मक करी होगी, हवा में थोड़ी करते। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएगी, ऐसे ही उजाड़ करेगी। क्या एकजुट हिंदू से विपक्ष को डर है? क्या हिंदुओं को जातियों में बांटने की कवायद हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों में दो स्टेटमेंट देखने को मिले, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाकर योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई को हिंदू व्यापारियों के खिलाफ साजिश बताकर माहौल को गरमा रहे हैं। बात पहले अखिलेश की करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई, न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। इसके बाद तो सपा से लेकर विपक्षी दलों के कई नेता भी इसी लाइन पर खड़े दिखाई दिए और बीजेपी पर निशाना साधने लगे। देश के लोगों को देखना चाहिए कि राम मंदिर से प्यार नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति में उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। ये चंदा चोर लोग हैं, तो ये तो इतने बड़े पापी हैं, प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। पलटवार में बीजेपी ने विपक्ष के इस अभियान को हिंदू आस्था पर हमला बता दिया। बीजेपी नेताओं का सवाल है कि जो लोग वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते रहे, उन्हें अचानक राम मंदिर की चिंता क्यों सताने लगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए ऐसे नेताओं पर निशाना साधा। योगी ने कहा भारत के डीएनए में भगवान राम बसे हैं और नकारात्मक ताकतें रावण के समय की तरह विघ्न डालती रहेंगी। राजनीति से कोई प्रेरित हो, पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो, ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वहां किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी का आरोप है विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता राम मंदिर नहीं, बल्कि उससे पैदा हुई हिंदू एकजुटता है, जिसके दम पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य दावा कर रहे हैं कि सपा कांग्रेस बसपा मिलकर लड़े तब भी कमल खिलेगा। देखिए, भाजपा की दृष्टि से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सपा कांग्रेस बसपा सब मिल के लड़े तब भी और अलग अलग लड़े तब भी कमल खिलने जा रहा है। तीसरी बार भाजपा सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। लेकिन सियासी कहानी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ईडी की कार्रवाई पर पोस्ट में लिखा, ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही। केजरीवाल के पोस्ट को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी रिपोस्ट किया। अब सवाल है, क्या ये महज इत्तेफाक है या अखिलेश और केजरीवाल अलग अलग मुद्दों पर एक ही तरह का हिंदू कार्ड खेल रहे हैं?
क्या अखिलेश की सियासत राम मंदिर के चढ़ावे से ज्यादा वोट बैंक के गणित पर केंद्रित है? क्योंकि उनका पीडीए तभी कामयाब हो सकेगा जब हिंदू जातियों में बटेंगे। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या बंगाल का हश्र देखकर केजरीवाल ये नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु राम और हिंदुओं की बातचीत की जा रही है, खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, वो आरोप लगा रहे हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव को हटा इसलिए दिया गया क्योंकि वो पीडीए से इसलिए कप्तानी छीन ली गई। सुनिए इस बयान को। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है, लोगों के अंदर दुख है कि सूर्य कुमार यादव जी को टीम के बाहर कर दिया गया क्योंकि वो यादव हैं, वो पीडीए समाज के हैं। पीडीए होने का उनको भुगदंड मिल रहा है। तो आप सोचिए, खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनमोल पवार स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, राम के नाम पर भ्रम फैला लेंगे, खिलाड़ियों को पीडीए में घसीट लेंगे, तो क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में टूट जाएगा? योगेश पांडे जी, राम के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है, सवाल हमारा वो है, आपने भी देखा होगा, आपने भी रिपोर्टिंग कराई होगी अपने चैनल के माध्यम से, कि 2 करोड़ की जमीन मात्र 2 मिनट में 18.5 करोड़ की हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवसायी आपका मॉडल है, वो भगवान की आड़ में जो चला रहे हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरोधी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको एक बार इन्होंने इंडिकेशन दिया कि अभी सुधर जाओ, समय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। रामपथ का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा। रामपथ में 850 करोड़ का रामपथ, एक बारिश में 13 जगह गड्ढे हो गए, जितने किलोमीटर उतने गड्ढे। तो वो पैसे कहाँ गए? क्या राम के नाम पर हम उस भ्रष्टाचार का नाम भी ना लें? भारतीय जनता पार्टी राम के नाम के आड़ में छुप करके बाकायदा भ्रष्टाचार कर रही है। आज भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अयोध्या की रजिस्ट्री का जो आंकड़ा है, आप सुनिए ना सर, एक निवेदन मैं कर दूं धर्मेंद्र भाई, एक निवेदन कर दूं। आपने कहा कि हम राम के विरोधी नहीं। सर, राम का विरोधी तो वैसे भी आप नहीं हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता है, तो वो तो छोड़ दीजिए, इस बात का भी कोई मतलब नहीं था। और बात तो उठी थी राम मंदिर में चढ़ावे क्यों बैक हो गए? क्या खबर बैक हो गई तो आप भी बैक हो गए, यूटर्न मार लिया क्या? तो जमीन में ये घपला हो गया, रामपथ निर्माण में ये घपला हो गया, यहां पर आ गए। कल तो चढ़ावे की बातचीत हो रही थी। चढ़ावे की बातचीत, जो चढ़ावे का ऑडिट है, वो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। उसमें दावा किया गया था कि जो कैश जमा हुए थे और जो रिफ्लेक्शन है, आ गई ऑडिट की रिपोर्ट। सुन लीजिए, बैंक के स्टेट में जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आ गई ऑडिट की रिपोर्ट? नहीं, और तो ऑडिट टीम बताएगी ना, हम ऑडिट थोड़ा ना कर रहे थे। तो आपको कैसे सपना आ गया? प्रभु राम ने सपने में आकर बता दिया। तो ऑडिट क्यों हो रहा था, मुझे बताइए। ऑडिट हर संस्था, हर ट्रस्ट का होता है भाई। ऑडिट हर जगह होता है, चैनल है उसका भी ऑडिट होता है, हर संस्था जो कंपनी है उसका ऑडिट होता है। ये कौन सी बातचीत है कि ऑडिट क्यों हो रहा था? तमाम दुनिया भर में जितने बैंक हैं, धर्मेंद्र यादव सुनिए, आप मैं कई बार सोचता हूं धर्मेंद्र भाई कि आप प्रोफेसर है, कम से कम कुछ तो ज्ञान वाली बातें करेंगे। ये कौन सा सवाल है कि ऑडिट क्यों हो रहा था? अरे बैंक है, बैंकों का ऑडिट होता है भाई, महीने भर ऑडिट चलता है क्लोजिंग के समय, तो ऑडिट क्यों हो रहा था? सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अभी तक राम मंदिर कब बना, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आपको ज्यादा याद है ना सर। नहीं, आप बताइए ना। और राम मंदिर कभी बना, क्या हुआ? आप तो गए ही नहीं, अब पता भी नहीं, आप तो गए ही नहीं। सूर्य कुमार यादव को आपको पीडीए का दिख रहा था, तो ये पहले आपके एमएलसी ने नहीं बताया कि पीडीए के थे, तो बल्ला क्यों नहीं चल रहा था? बताना चाहिए था ना। आप बताइए, इस आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने कितने रन बनाए? अरे मैंने आपसे पूछ के मैं पूछ तो रहा हूं। अरे भाई, मैं तो 20 दिन था वहां पर। छोड़ दीजिए मेरी। आप कम से कम वो ये ना पूछे जो आज तक राम मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाया। धर्मेंद्र यादव, सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल में कितने रन बनाए? अरे पहले मैं आपसे पूछ रहा राम मंदिर का बना, मैं पूछ रहा हूं सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल में कितने रन बनाए? मैं पूछ रहा हूं कि जब राम मंदिर कब बना, आप नहीं बता पाया। सर, मैं बता पाया हूं। आप बोलिए प्राण प्रतिष्ठा की डेट बता दूं, आप बोलिए प्राण प्रतिष्ठा की डेट बता दूं, कौन सी पूजा कब हुई, ध्वजारोहण कब हुआ, सब डेट बता दूं। आप चले जाएंगे कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, कल चले जाएंगे धर्मेंद्र यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अयोध्या। आप बोलिए तो सारी डेट बताता हूं। ठीक है,
रिसर्च टीम आपको बता दी, मुझे पता है। नहीं नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं, इतनी बेसिक जानकारी के लिए रिसर्च टीम की जरूरत नहीं है मुझे। धर्मेंद्र यादव, इतनी बेसिक जानकारी के लिए मुझे रिसर्च टीम की जरूरत नहीं है। 20 दिन रहकर मैंने अयोध्या में कवरेज की थी, तो वो छोड़ दीजिए, 20 सेकंड के लिए आप नहीं जा पाए। मैंने आपसे कहा कि अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दी। मुझे बताइए सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में कितने रन बनाए? चढ़ावे की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आई नहीं, आपको कैसे पता चल गया? अयोध्या की रजिस्ट्री आप सार्वजनिक करवा दीजिए, पता चल जाएगा भारतीय जनता आप रजिस्ट्री पर चले गए? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, बैंक में लूट कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार रामपत में ठीक किया है। एक शिवम त्यागी, अब कम से कम ये चढ़ावे में फर्जीवाड़े को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि ऑडिट क्यों हो रहा है प्रोफेसर साहब को ज्ञान चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चढ़ावे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जमीन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रामद्रोही इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कैसे इस देश के धर्म को, सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे उस धर्म को गाली दी जाए, उसका सिर्फ एक बहाना ढूंढा जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने बिहार के पूरे गोविंदपुर गांव को वक्फ क्लेम कर दिया। अखिलेश यादव के मुंह से जबान खुली हो तो बताना जरा, कोई एक शब्द निकला हो तो। 8,07,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, जिसमें से 13,000 प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड हैं, जिन पर कंप्लेंट है, और अप्रोक्सीमेटली 43,000 प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कि वो एनक्रोचमेंट करके बनाई गई हैं। कोई एक शब्द निकले तो बताइए। उल्टा वक्फ वालों की तरफ से हरा झंडा लेकर पहुंच गए थे संसद में और कह रहे थे नहीं, ये बिल नहीं आने देंगे। वहां इतनी बड़ी लूट हो गई, इनकी जबान नहीं खुली, और राम मंदिर आज तक गए नहीं और कह रहे हैं कि वहां लूट हो गई। दरअसल ये बताना एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से इस धर्म को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को विवादों में लाना है, अपमानित करने की कोशिश करनी है, और एजेंडा यही है। वरना तो एक चीज करिए, लगा दीजिए आरटीआई। अगर आपको लगता है इतनी परेशानी है, कहा गया था जब शुरुआत में जमीन विवाद भी हुआ था कि एक काम करिए, कर दीजिए केस फाइल। क्यों नहीं कर दिया भाई? खास तौर पर जिन दो लोगों के विषय में बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा, खुद न्यास के अध्यक्ष ने आकर कहा कि नॉर्मल जो एवरेज जमीन थी उससे सस्ती जमीन खरीदी गई। चले जाओ ना भाई कोर्ट, क्यों नहीं जाते? आपके समय में जब सरकार हुआ करती थी आपकी, हमने 42 आरटीआई फाइल करी, जिसमें से 37 में केस दर्ज हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। तो चले जाओ भाई। लेकिन ये झूठ, ड्रामा, प्रपंच करने से अगर आपको लगता है कि आप जो है टेम्परेरी हिंदू बन जाएंगे, थोड़ा सा जो है कुछ हिंदुओं में सॉफ्ट वो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। देश जानता है आपकी हरकतें, जानता है देश, तो इसलिए ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। समय पर व्यर्थ कर रहे हैं आप अपना भी। धर्मेंद्र यादव मुस्कुरा बहुत रहे हैं, तो जरा मुस्कुराहट के पीछे जो डर है बंगाल में एकजुट हिंदू वाला, आपको लग रहा है इस तरीके से भ्रम डाल दे तो वो एकजुट हिंदू का नैरेटिव तोड़ लेंगे 27 में? 2024 याद होगा शिवम त्यागी को, याद है, जो तथाकथित फर्जी हिंदू अपने आप को बता रहे हैं, वहां की जनता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी हिंदू हैं। अगर असली हिंदू होते तो शंकराचार्य के बटकों का अपमान नहीं करते, घसीट घसीट कर नहीं मरवाते। योगी आदित्यनाथ के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? शिवम त्यागी के मुंह में दही जमी हुई थी क्या? जब शंकराचार्य के बटकों को जूते से मारा जा रहा था तब नहीं बोल पा रहे थे, तब कहां चला गया था हिंदुत्व इनका? जब गाय को काटने का आदेश देती है भारतीय जनता पार्टी, तब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है? जब बीफ कंपनी से चंदा लेकर के अपने 5 स्टार पार्टी कार्यालय बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तब इनका हिंदुत्व कहां चला जाता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग फर्जी हिंदू हैं, ये खाली चुनावी हिंदू भी हैं। जब चुनाव आएगा तब हिंदू बनेंगे। अगर इनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जरा एक भी आदर्श हो तो मुझे बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम का सबसे बड़ा आदर्श क्या था? अच्छा सुन लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे बड़ा आदर्श ये था कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने एक उच्चतम आदर्श स्थापित किया। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता का नाम बताइए। जो सबसे बड़े नेता है केंद्र के, जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े नेता है, उन्होंने तो सुनिए ना, अब मैं शिवम त्यागी इसका रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक बात बता दूं, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में इतना ही जानते हैं कि उसमें संन्यास या योग परंपरा, योगी परंपरा को नहीं जानते हैं, तो थोड़ा उसका भी ज्ञान लेकर आइए। उसका भी हिंदू धर्म में विधान है। नहीं आपको जानकारी है तो ये मेरी समस्या नहीं है कि आप सन्यास की बात को नहीं समझिए, योगी बनने की बात को नहीं समझिए, वो अलग बात है। आपने आदर्शों की बात की है, शिवम उसका रिप्लाई करेंगे। आपने एक सवाल पूछा था भाई, देखिए आपने एक सवाल बीजेपी से पूछा, उसका जवाब दीजिए। मेरा ख्याल 3rd और 4th में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हमारी किताबों में ना एक चैप्टर आया करता था रंगा हुआ सियार। बस उसकी जगह हटा के ये समाजवादी वालों को रख दो, आपको समझ में आ जाएगा रंगा हुआ सियार क्या होता है। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगाने वाले हमें भाषण दे रहे हैं।
राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हमें भाषण दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली देने वाले हमें भाषण दे रहे हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, ये वर्बल डायरिया ठीक बात नहीं है। आपके बीच में कोई बोला क्या? अरे क्या आपके बीच में कोई बोला क्या? ऐसे ही चिल्लाते हो क्या क्लास में जाकर? रुकिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। थैंक यू। ये समझ में ही नहीं आता, कर्टेसी नहीं है इतनी कि अपने बीच में। रुकिए ना प्लीज, प्लीज आप इनको रोकिए। धर्मेंद्र भाई, मैं तो नहीं चाहता। धर्मेंद्र भाई सुनिए, आपको काउंटर करना था, मैं किसी को कभी काउंटर करने से नहीं रोकता हूं, लेकिन कोई काउंटर करे तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाए भाई। थैंक यू। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि आदेश किसने दिया था, तो मुलायम सिंह यादव की रैलियों की कुछ बयान याद कर लीजिए। अब आगे शिवम का रिप्लाई। अब आगे सिर्फ इतना बता दीजिए कि लखनऊ से गोरखपुर 500 बार जाने वाले अखिलेश यादव के कदम 2 किलोमीटर लेफ्ट लेके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ नहीं पड़े। इतने ही हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, इतना ही हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इतना ही प्रेम है तो चले जाते उधर। बाकी कहीं जाने में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती। बड़े बड़े बिजनेसमैन की शादियों में आपको जाने में दिक्कत नहीं होती। लाल टोपी उतार के लंदन जाने में आपको दिक्कत नहीं होती। परिवार के साथ 15 दिन लंदन में छुट्टी मनाने में आपको दिक्कत नहीं होती। वहां कोई दिक्कत नहीं है। जैसे श्री राम मंदिर की बात कर दो वैसे ही बौखला जाते हैं, कहते नहीं हम क्यों जाएं, हमने तो अपने घर में बना दिया। घर में बना दिया क्या मतलब है? जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन होता है, जाते हो ना उनकी समाधि पे? तस्वीर तो उनकी आपके कार्यालय में भी लगी हुई है। अखिलेश यादव भाई क्यों पुष्प नहीं चढ़ा देते? तो ये भाषण देना बंद कर दो भैया कि हमने मंदिर बनवा दिया। मंदिर सबके हैं, लेकिन हर एक मंदिर की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक तार्किकता है, अपनी एक सार्थकता है। सब ऐसे ही जाते हैं। सो कृपया करके ये फर्जी हिंदू वाला ड्रामा बंद करो भैया। रंगे हुए सियार की तरह नाटक करने से चलेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं बन जाओगे। एक और चीज 2024 पर आना चाहता हूं, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। 2024 में हम ही जीते हैं, 2019 में हम ही जीते हैं, 2014 में हम ही जीते हैं, 17 में भी हम ही जीते हैं और 22 में भी हम ही जीते हैं। भगवान करे, मैं तो कहता हूं अयोध्या हम जीतते रहे, फैजाबाद आप जीतते रहे, और ऐसे ही हम 300 सीटें लाते रहे, और ऐसे उत्तर प्रदेश में रहो, इसी बात से खुश रहेंगे जीवन भर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार। नहीं सर रुक जाइए, 10 सेकंड फिर आगे चलता रहेगा। दो मेहमान अभी बाकी हैं। हाँ तो फिर आऊंगा ना, डिबेट खत्म थोड़ी नहीं हो गई। धर्मेंद्र भाई 10 सेकंड और दे दीजिए। ले लीजिए 10 सेकंड लीजिए। योगी आदित्यनाथ थाईलैंड जाते हैं, क्या करने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। लेकिन वो तो श्री राम मंदिर भी जाते हैं, वो तो श्री राम मंदिर भी जाते हैं। बीच में मत बात मंदिर की है जाने की। ये मर्यादा अब सुन लीजिए बीच में, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तुलना श्रद्धेय नेताजी से कर रहे हैं। अरे तुलना नहीं है ये, तुलना नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, पता नहीं कैसे प्रोफेसर हो भाई। ये तुलना नहीं है, ये आपसे मेरा कहने वाला है, एक से मेरा आपसे कहना है कि जिस पिता ने आपको जीवन दिया, शिक्षा दी, आप उसके यहां जाते हो, तो जिस परमपिता परमात्मा ने आपको ये सब कुछ दिया उसके यहां भी चले जाया करो। मैं आगे बढ़ता हूं। धर्मेंद्र भाई हो गया, धर्मेंद्र जी हो गया। आगे बढ़ता हूं जहां तक मेरी जानकारी है। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि अखिलेश यादव का यह निजी विदेशी दौरा था और सीएम योगी का ऑफिशियल विजिट था। जहां तक मेरी जानकारी है, तो ऑफिशियल विजिट पर कोई जाए, अखिलेश यादव भी जब सीएम थे तो गए थे, और उन्होंने कहा था मैं विदेश जाता नहीं तो बहुत सारी जानकारियां मुझे नहीं मिलती, तो छोड़ दीजिए खैर उधर। लेकिन अनमोल भाई, मतलब बिजनेसमैन पर रेड पड़ जाए तो आपको लगता है कि नहीं वो हिंदू है इसलिए रेड पड़ा? आपको भी बंगाल से बहुत डर लग गया है क्या कि कहीं एकजुट हिंदू वाला ट्रेलर जो बंगाल में दिखा वो पंजाब में दिखा तो एक स्टेट में है वो भी चला जाएगा? देखिए, हमारी राजनीति का केंद्र हमेशा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 70 साल में देश के लोगों को नहीं दे पाई, हमारी राजनीति का केंद्र हमेशा वो रहा है। हम किसी की भाजपा की तरह हम नफरत, जाति, धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, और कांग्रेस का तो अस्तित्व देश से खत्म ही होता जा रहा है। जरा डालिए अरविंद केजरीवाल का जो सोशल मीडिया पोस्ट है, जरा डालिए स्क्रीन पर। तो हिंदू व्यापारी क्यों लिखा? क्योंकि वो व्यापारी को वो हकीकत, आपका नाम लिखते हैं उसकी जगह, ये नहीं क्यों नाम लिख देते भाई? तो हिंदू है ये बताना क्यों जरूरी लगा? अनमोल पवार, आपको हिंदू शब्द से दिक्कत नहीं? मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर कोई तथ्य, मुझे क्यों दिक्कत होगा? मुझे ना हिंदू से दिक्कत है ना मुसलमान से दिक्कत है, कोई तथ्य। लेकिन जब बिजनेसमैन, तो बोलिए ना कि व्यापारियों को डरा रही है ईडी पार्टी, तो बता हिंदू व्यापारी क्यों लिखा? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपको दिक्कत है क्या हिंदू शब्द से? नहीं, धर्म बताने की जरूरत क्यों आई? नहीं, धर्म बताने की मतलब जो है वो अब आपको क्या बताएं हम? क्या आपको क्या बताएंगे? क्या भाई आपका नाम लेंगे अगर हम, राकेश पांडे सीधे नाम लीजिए, राकेश पांडे, तो अगर नाम लीजिए भाई, हिंदू राकेश पांडे क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्यों लिखने की जरूरत है? क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए लिखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा पूरे देश के सामने भी आना चाहिए। अच्छा। अभी शिवम त्यागी जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, इनसे बड़े कालनेमी पैदा नहीं हुए। इन्होंने पहले चंदा चोर कर लिया, फिर मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़वाए, अब इन्होंने दान पात्र से चंदा चोरी किया। आप कह रहे थे ना कि वो चैप्टर क्लोज हो गया,
आज चैप्टर अखबार क्लोज हो गया? वो दान जो कल इन्होंने चंदा चोरी किया है, दान अरे पात्र मैं ये में से। थोड़ी नहीं बोला चैप्टर अरे क्लोज हो गया। सुनो अनमोल तो- भाई थोड़ा सुना करिए। हाँ, तो ठीक मैंने है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि वो पूरी बात में चंदे वाली बात ही पर नहीं आया, हाँ, तो उनके लिए पूछा था कि उनके लिए चैप्टर क्लोज हो गया क्या? मुझे एक बार बात पूरी करने दीजिए। हाँ। आज यूपी के सारे अखबार उठा के देख लीजिए, हाँ। 7 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, अविनाश शुक्ला नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और 2 एसबीआई के ऑफिसर से पूछताछ जारी है। ठीक। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हितैषी बताती है, उसका असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए कि इन्होंने हिंदुओं के बच्चों के ही पेपर लीक कराए हैं दिल्ली में भी। अच्छा। पूरे देश में 93 पेपर लीक 12 साल में, वो किसके थे? हिंदुओं कहां के के थे? थे बच्चे? हिंदुओं के लिए थे। भाई सभी थे। कोई लेकिन मुसलमान बच्चे ने ये- परीक्षा थोड़ी नहीं दी होगी, मैं कह- नास्तिक बच्चे ने नहीं, परीक्षा दी होगी। तो मैं हिंदू ने तो दी ही नहीं फिर। नहीं, अरे मैं वैसे सबने कह दिया रहा हूं, भाई, सबने बच्चों दिया बोलिए ना। तो भाई ये तो हिंदू हितैषी बनती चलिए, है ना। हम तो शिवम सब त्यागी। बता, हम तो ये बता रहे हैं शिवम कि त्यागी, जिनके आप हितैषी ये हिंदू बनते विरोधी हैं, हैं, वो भी आम आदमी पार्टी उनका पंजाब भी का ध्यान चुनाव नहीं रख इसी सकते। मुद्दे पर लड़ेगी, इसीलिए आज नहीं, हमने व्यापारी ये नहीं में कहा, हमने हिंदू ये नहीं व्यापारी कहा। लिखा, सिर्फ व्यापारी नहीं लिखा। हमने ये नहीं देखिए, कहा। मैं हिंदू हृदय सस्ते सम्राट जो आजकल कुछ लोग बन रहे हैं उनके विषय में एक वीडियो सुनाना चाहता हूं और सब सुने। ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल का है, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। के अंदर, मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। मुंबई के अंदर पूरा हो जाए सबसे फिर बड़ा बिजनेसमैन जो है, यानी कि जो अंबानी के घर की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है, उसकी सरकार की हिम्मत नहीं है उसको कुछ कह दे। मैं होता तो उसकी प्रॉपर्टी गिरवा देता। ये है आदरणीय हिंदू अरविंद केजरीवाल। मैं जवाब मेरी दूं? नानी पूरा हो कहती जाए फिर। थी, जवाब दूं एक बेटा बार? बेटा मेरा राम ऐसे किसी की जमीन पे नहीं रह सकता। इसके अलावा सतियों का जो निशान है उसको उल्टा उसके पीछे झाड़ू लेके भागता हुआ। कैसे हिंदू बन रहे हैं भाई? एक बंगाल जवाब में देने लोगों दीजिएगा को एक ऐसा बार। ट्रेलर दिखा दिया, अपने आप को जा जाके बता रहे हैं, ये देखो जनेऊ हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, ये बिजनेसमैन हिंदू है, मैं नेता हिंदू हूं। अरे गालियों से पैदाइश है आपकी पार्टियों की हिंदुओं को। आज बड़े हिंदू 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 कर रहे हैं, कोई हिंदू की बात नहीं है। मैं अगर एक बॉटल पे एक बॉटल शराब पिलाओगे तो जेल जाओगे। कोई हिंदू नहीं हो आप। ये यहाँ लोगों को नशा कराते फिर रहे हो पूरी दिल्ली में, इतनी शराब की दुकानें खुलवा दी। आप कह रहे हो हिंदू, अगर चंदा चोरी की बात करते हो, किस तरीके से उठा के जो है हवाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जेल रह रहकर आ गए। पूरी टॉप के 5 नेता ऊपर से जेल रहकर आ गए। आज कह रहे नहीं हम तो हिंदू हैं जी। शिवम जवाब ले लीजिए, शिवम जवाब ले लीजिए। इनको अब बोलिए। अच्छा 10 सेकंड और दे दीजिए, आपको मिलेगा। हाँ। तो भैया कुल मिलाकर मामला यह है, हिंदू हिंदू नहीं है, चोर हैं, डर चुके हैं, हालत खराब है। बंगाल के बाद स्थिति ऐसी हो गई है, सबको वापस घूम के हिंदू बनना पड़ रहा है। अगर हिंदू थे तो वक्फ के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाया। हिंदू बिजनेसमैन का घर गिराने की बात करते थे, कहते थे वक्फ की जमीन है, तब नहीं थे हिंदू। आज नए नए हिंदू बने हो, बनिए, जनता जवाब देगी। हो गया 10 सेकंड। पांडे जी बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपने, मुझे भी 1 मिनट बोलिए ना भाई, 1.5 मिनट बोलने हैं। भाई ये जो सच्चे पक्के हिंदू आज यहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी, जरा इनकी सच्चाई सुनो। इनकी पार्टी में नरेश अग्रवाल हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर अच्छा हिंदुओं का घर है कि नहीं? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। बस एक सवाल, मैं बोलूंगा, मेरा वादा है, आप रोक क्यों नहीं रहे? मेरा वादा है, शिवम पूरा हर जगह रोंदू हो गए। सवाल पूछ लीजिएगा, फिर समय दे दूंगा। सवाल पूछ रहा हूं, बंद कर। नहीं सवाल पूछ लीजिए, पूछवा दीजिए। नहीं मुझे मौका दीजिए, सवाल पूछवा दीजिए। सवाल मुझे अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा। मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा। अनमोल भाई 1.5 मिनट दूंगा, मैं पूरा समय दूंगा आपको। अच्छा शिवम रुक जाइए, शिवम रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई। हाँ मैं रुक जाऊंगा, सवाल पूछ लीजिए। वादा आपकी कसम में। अच्छा एक सवाल, नहीं एक बार अच्छा रुकिए, शिवम आपने बोल दिया, शिवम आपने बोल दिया, शिवम भाई आपने बोल दिया, मैं सवाल फिर पूछूंगा। एंकर की कसम में रुक जाऊंगा, वादा है मेरा। नहीं कोई कसम नहीं चलेगी। चलिए टाइम साहब की कसम में रुक जाऊंगा, कोई कसम नहीं चलेगी। ये कसम खाने वाला शो नहीं है। अरे भाई अभी रुक जाइए। मैं कैसे करूं, किसका मालिक का नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं रुक जाइए, अभी मेरी कसम आप रुक जाइए, अभी मेरी कसम आप रुक जाइए। सवाल पूछने के लिए आपको कसम से फिर समय दूंगा। 1 मिनट दीजिए, ये घबरा रही है, मैं बोलना भी शुरू नहीं किया। वक्फ की जमीन पे है क्या? अच्छा बोलना भी शुरू नहीं किया। एकदम नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे शिवम आप, शिवम आप एकदम नहीं बोलेंगे, शिवम आप, शिवम अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, वक्फ की जमीन पे है। शिवम अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे। आप रोक नहीं पा रहे, मैं रोक दिया, आप अभी ने रोक नहीं रहे। नरेश अग्रवाल देखिए लगातार नहीं ठीक है,
दीजिए ना, मैंने आपको भी समय दिया शिवम, मैंने आपको भी समय दिया, प्लीज एटलीस्ट 1.5 मिनट स्टॉप। अगले 1.5 मिनट शिवम आप नहीं बोलेंगे, मुझे 30 सेकंड का बोलने के लिए नहीं मिल रहा। हो गया सवाल आपका आ गया, अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, अगले 1.5 मिनट सिर्फ अनमोल बोलेंगे, उसके बाद चंद्रमोहन जी के पास। नरेश अग्रवाल इनकी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम। ये नरेश अग्रवाल ने बोला। दिनेश शर्मा पार्टी में बीच में लगातार रोक रहे, ये लगातार बीच में डेटा गलत दे रहे हैं, ये लगातार बीच में झूठ बोल रहे हैं, आप रोक नहीं रहे। ठीक है, एक मिनट कैमरा इधर लाइए, मुझे ये कैमरा इधर लाइए, मुझे और अनमोल को काटिए, अभी सिर्फ मुझे इनको फ्रेम में रखिए। शिवम भाई 1.5 मिनट इनकी बात, ये गलत बात है, सिर्फ इधर लाइए। हाँ जी बोलिए। नरेश अग्रवाल फ्रेम काटिए, ये बहुत डरे हुए हैं, इन्हें सच सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए बोलिए, मैं आगे कर रहे हैं। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में है, जो उसने कहा विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, आज तक बाहर नहीं निकाला। दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी यूपी के मंत्री ने कहा कि हनुमान जी जाट हैं। इनके भाजपा के भुक्कल नवाब ने कहा कि हनुमान जी मुस्लिम हैं। 53 मंदिर दिल्ली में इन्होंने तोड़वाए हैं इनकी केंद्र सरकार ने। तब कहा थे सच्चे पक्के फर्जी हिंदू। राम मंदिर बनवाने के लिए राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने, अनमोल भाई, राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा था? आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा था? ये पक्के हिंदू हैं। शिवम त्यागी 30 सेकंड और रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास कार्रवाई की इन्होंने क्या कार्रवाई की? पार्टी से बाहर नहीं निकाला। शिवम त्यागी आज भी बने हुए हैं। ठीक है, हो गया ना आपकी बात, फिर चंद्रमोहन जी 30 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा विलंब हुआ, आ रहा हूं। पूछो जरा, आज ये पूछ लिया, आज ये यहाँ कह के पूछ लिया ना सर, करेंगे, पूछ लिया किन किन नेताओं ने सनातन को क्या क्या गाली दी, उस पर भी बोल दिए होते। खैर शिवम रिप्लाई। ये कैसे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, उस समय जो है जिन्होंने विस्की में हनुमान कहा था वो समाजवादी पार्टी, आज भी भाजपा में है, अपने नेता पे नहीं बताया। ऐसे लोगों को भाजपा में नहीं बताया, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दो, ऐसे लोगों को कहता था वक्फ प्रॉपर्टी गिरा दूंगा, क्या कार्रवाई की तुमने? बाहर कर दो। इन पे क्या कार्रवाई की तुमने? इन पे क्या कार्रवाई की? अपने नेता को बाहर निकालो। अबे चिल्लाने लगे, तुम हो, तब इनको एंकर चाहिए था, तब इनको डर लग रहा था, कांप रहे थे, अब लगातार बोलना शुरू कर दिया। अरे डर डर के ऐसे नहीं चलता भाई, नहीं चलेगा। कहने एंकर से नहीं मुझे बीच में बोला जा रहा है, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे, आप चिल्लाने में लग गए। पांडे जी पानी दे दो, मैंने कहा था परेशान हो गया कि ये आजकल पानी वानी का काम करने लग गए हैं। क्या टाइम्स नाउ में ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आता भी है साथ में, तो कैंपर भी लेके आता है। अच्छा चलिए मैं ऐसा मामला है तो इनका बिल बिल आगे आगे बढ़ता हूं। डिरेल नहीं होना, डिरेल नहीं होना, डिरेल नहीं होना। एक बात तो बताओ राकेश भाई, एक बात तो बताओ, जवाब नहीं दे सकते। एक बात तो बताओ, मेरी एक सवाल, ये सस्ता अनुराग कहां से उठा रहा है? हटाओगे या नहीं? अरे नहीं पर्सनल होना है, नहीं पर्सनल होना है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लगातार चिल्लाने बताओ ना, इन्हें हटाओगे या नहीं, ये बताओ। अरविंद केजरीवाल को हटाओगे या नहीं? अरविंद केजरीवाल को इन्हें दिनेश शर्मा को चोर को नहीं जा सकते थे, चोर को दिनेश शर्मा को हटाओगे या नहीं, बताओ ना। ठीक है, इन पे कार्रवाई करोगे? चंद्रमोहन जी आप रुक जाइए, रुकिए, इन पे कार्रवाई अब रुक जाइए चंद्रमोहन जी। अब आप दोनों लोग ये चाहते हिंदू। ठीक है, आज मैंने अरे रुक जाइए भाई, क्या चाहते हैं? ठीक है, अब रुक जाइए, हो गया आप लोगों की मस्करी हो गई। मैं आगे बढ़ूं, चंद्रमोहन जी नाराज हो जाएंगे, कह देंगे बुलाकर बोलने नहीं दे रहे। चंद्रमोहन जी सवाल ये है कि क्या ये एकजुट हिंदू का ट्रेलर है? और एकजुट हिंदू का ट्रेलर इसलिए क्योंकि अभी से कोई अवॉइड करने के मूड में नहीं है। चंद्रमोहन जी की सिर्फ आवाज जा रही है, सिर्फ नहीं, स्टूडियो की आवाज कट करिए, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, बोलिए चंद्रमोहन। देखिए हिंदू तो एक ही था राकेश जी, अच्छा, लेकिन हिंदू को भाजपा ने बदल दिया। और वो एक हिंदू वो भी था जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, गरीब की बात कहता था, गरीब की चुनने की बात करता था। आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाइए। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। एक ये भी हिंदू था जो सत्ता की लालच के अंदर हिंदू की आवाज उठाता था। ये वो हिंदू था जो आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज ये वो हिंदू है जो सत्ता की लालच के अंदर रहने के कारण देश की पार्टियां तोड़ता है। ये वो हिंदू है सच्चा जो देश के उन नागरिकों के बच्चों के भविष्य के नीट और सीबीआई एग्जामों की अंदर होने वाले बयानों के ऊपर मन की बात नहीं करता है। और सहयोग या प्रयोग की शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंगों के अंदर आग भी लग जाती है। और बात किसकी होती है? राम मंदिर की। अरे सच्चे हिंदू हो तो इस देश के 145 करोड़ जनमानस में
जो हिंदू है उनके लिए आपने क्या किया शिवम जी, वो बताइए। क्या भाजपा मस्करे पत्रकार प्रवक्ता भेजने लग गया क्या, जो सिर्फ मजाक करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे? मुद्दों की बात करते समय डर लगता है क्या शिवम त्यागी? अगर मुद्दों से डर लगता था तो उन मुद्दों का जवाब दो जो आपके नेता जो हिंदूवादी कहते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो हिंदुत्व की बातों के ऊपर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हिंदूवादी होने से हट क्यों गए? वो क्यों नहीं देश के अंदर उस गरीब व्यक्ति का, उस मां की चूल्हे की आवाज कर रहे हैं? वो क्यों नहीं उस मां के बच्चे की जिसके नीट के एग्जाम, सीबीआई के एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम लीक हो रहे हैं पेपर के, उस पर बात नहीं कर रहे? मन की बात तो करेंगे, बच्चों को एजुकेशन की बात तो सिखाएंगे, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार होगा उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे चंद्रमोहन जी एक बात बता दीजिए, शिवम जवाब देना चाहते हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, उस छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिए। कब तक मस्करी करोगे देश के साथ? ठीक है, वो मस्करी वाली बात का वो जवाब देंगे। मुझे एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब। साल 2014 में आप लोग चुनाव हारे, एके एंटनी कमेटी एक बनी हुई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि कातिल भी तुम और मुंसिफ भी तुम। ना, उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि एंटी हिंदू इमेज बन गई कांग्रेस पार्टी की, इसलिए चुनाव में हार गए। जवाब जोड़ने मुझे बहुत टाइम लेट में दीवार में राकेश जी। नहीं, मैं आप ही के पास हूं। मेरा शिवम को रोक रखा है मैंने। मेरे को बहुत कम टाइम मिला है, मुझे मैं दे रहा हूं आपको समय। 37 कंप्लेंटों के अंदर 20 के ऊपर अगर कार्रवाई हुई और 20 के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी गई, तो फिर देश के अंदर कौन सी सरकार और कौन सी सरकारों का नियम अच्छा था? भाई मैं ये पूछ रहा हूं चंद्रमोहन जी कि उस एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या ये जिक्र था कि नहीं कि कांग्रेस पार्टी की इमेज एंटी हिंदू बन गई, इसलिए चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा, हाँ या ना? आतंकवादी घोषित कर देती है। उसके बाद भी इस बात का जिक्र आया अगले चुनाव में हार के बाद, ये आया कि नहीं आया? मैं ये पूछ रहा हूं कि देश के अंदर जो घोटाले की बात हो रही है उसके ऊपर कातिब और मुंसिफ, अरे भाई एक ही सरकार है, हाँ या ना? घोटाले पर तो डिबेट नहीं हो रही है ना। आज का डिबेट का टॉपिक है कि राम और हिंदू क्या यही अगले चुनाव का केंद्र बिंदु है, मुंसिफ है तो उसी केंद्र बिंदु पर टिके रहिए। घोटाले पर कभी डिबेट होगी, ये बात आप अपनी कह लीजिएगा। पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एंटी हिंदू इमेज वाली रिपोर्ट थी कि नहीं थी? राम मंदिर के चंदे के प्रश्न उठे हैं तो उसको दबाने की कोशिश क्यों करी जा रही है? उस पर जवाब। अरे कौन दबाना चाहता है भाई? और अगर चलिए जो आपने पूछा उसका जवाब फिर आप काउंटर करिएगा शिवम की बात का। तो उसे दबाने के मेरे ख्याल कैसे लग रही है? 13 फरवरी के आसपास की बात है, 2014 में एक रात एक स्पेसिफिकली खासतौर पर रूरल अर्बन डेवलपमेंट से एक चिट्ठी निकलती है साइंड बाय द चीफ सेक्रेटरी सेइंग कि दिल्ली के प्राइम लोकेशन में यानी कि ल्यूटियंस में 123 प्रॉपर्टीज जो सरकार के अधीन हैं उनको वक्फ को दिया जाता है। जब हम सरकार में आए हमने हटाया। आप बात करेंगे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम सेतु को नकारने वाले आप ही थे। अब भौपों की तरफ बजना नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। फिर अजीब लग जाता है आपको, फिर मस्खरा लग जाता है। अभी मस्खरे वाली हरकत कौन कर रहा है? नहीं, अभी मस्खरे वाली हरकत कौन कर रहा है? आप अपने समय में बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं, आप रोक दीजिए, क्या फायदा इस बात से? मैं उनके बीच में तो नहीं बोल रहा। अब बेचारे मैं बोलने लगूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंद्रमोहन जी आपके 2 लाइन के काउंटर को मैंने कुछ नहीं कहा, आप सुन लीजिए। आपने कुछ बोला, उसका जवाब सुनिए भैया गले में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप बताओगे हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बना इस हिंदुस्तान में, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, प्लीज आप इनके बीच में, मैं मेरा निवेदन है, मैं फिर उनके बीच में बोलूंगा, कोई लाभ ठीक है। चंद्रमोहन जी प्लीज निवेदन है, नहीं ऐसा करते हैं, मैं नहीं ऐसा नहीं बोला, सुन लीजिए, आपने कुछ कहा, सुन लीजिए। मेरा 500 साल बाद जब मंदिर बना तो ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम भगवान मानते हैं, जो सुबह उठने से लेकर राम राम से लेकर हरे राम हर तक लेकर और राम नाम सत्य तक लेकर हमारे साथ रहता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ये लोग अपने राम के मंदिर में नहीं पहुंचे। ऐसे बेशर्म है जिसकी हद नहीं है। अब इन्हें राम याद आ रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए। ये जो अपने राम के मंदिर के लिए ना पहुंचे वो कौन है भाई? ये कालनेमी नहीं है, नफरती चिंटू है। हिंदू धर्म से नफरत है। ये भड़के बराबर वाले, ये भड़के बराबर वाले, ये कांग्रेस और ये आप वाले अलग ही चल रहा है भाई इनका। दोनों का यारियाना गलत बढ़िया चल रहा है। अब ये देखिए, अरे बताइए, मतलब ये बेचारे गजब है कहानी इनकी। प्राण प्रतिष्ठा जाएंगे नहीं, गाली देंगे और अब भाषण देंगे। अब ये सर्टिफिकेट भी देंगे। अब सर्टिफिकेट ठीक, एक सेकंड नाम लिया चंद्रमोहन जी, आप जानो मंदिर आम आदमी पार्टी वाले को सिक्योरिटी हो गई, खड़ा चिल्लाने लगा।
अब ये बताइए, उस पर जवाब नहीं दे। अच्छा ठीक ठीक, अब धर्मेंद्र यादव को लाइए। धर्मेंद्र यादव, शिवम हो गया, शिवम हो गया। कई बार धर्मेंद्र भाई सुनिए, धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र, हाँ नहीं ठीक है, धर्मेंद्र यादव सुनिए। आप लोग कहते हैं कि क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि क्यों चर्चा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ठीक है। शिवम 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 धर्मेंद्र भाई एक मिनट, शिवम एक सेकेंड, शिवम एक सेकेंड, धर्मेंद्र भाई ठीक है। अनमोल भाई मुझे और धर्मेंद्र यादव को स्क्रीन पर रखिए, मुझे और धर्मेंद्र यादव को स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ बाकी सबको हटाइए, मुझे और धर्मेंद्र यादव को रखिए, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से। चलिए आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। आप धर्मेंद्र भाई आपको 30 सेकंड देता हूं, आप छोड़ दीजिए राम की बातचीत, आप छोड़ दीजिए हिंदू की बातचीत, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सूर्य कुमार यादव की आईपीएल में कितने रन उन्होंने बनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। नहीं, मैं सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में कितने रन बनाए, टीम इंडिया में पिछले कुछ मैचों में उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और इसके अलावा आप कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं बोलने देंगे? नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा ना, ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है। सवाल से भागेंगे तो सवाल पर पकड़ के लाऊंगा। आपने भगवान राम पर इनको लेकर बोला, हिंदू पर बोला, चलिए ठीक है, मैं पूछ रहा हूं सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में कितने रन बनाए? मैं अपनी पहली बात पूरी कर लूं। मैं ये कहा उतना समय नहीं है, मुझे रोकना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल के सीजन में सिर्फ 270 रन बनाए, पिछले सीजन में 717 रन बनाए थे। और सुनिए सर, पिछले T20 में भी कोई उनका खास प्रदर्शन नहीं था। और टीम इंडिया में सिलेक्शन या फिर टीम इंडिया का कप्तान बनना परफॉर्मेंस के आधार पर होता है, पीडीए के आधार पर नहीं होता है। तो आपने पीडीए वाले को जाकर कहिए पहले बल्ला चलाओ। आशुतोष जो इनके एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि वो पीडीए से हैं, क्योंकि वो यादव है। मेरा करबद्ध निवेदन है बीसीसीआई से कि इस बार अखिलेश यादव को जो है ठीक है, वक्त इतना ही लेके जाए। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।